तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की इस वैकेंसी को लेकर के, जिसमें कि आप सभी लोग को मालूम है कि 21,413 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस जो है चल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मुझसे बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए, इसकी 6वीं मेरिट सूची जो है जारी की जाएगी कि नहीं जारी की जाएगी। उसके अलावा जीडीएस की ये जो नई भर्ती है वो कब जारी किया जाएगा, जीडीएस का ट्रांसफर पोर्टल जो है वो कब ओपन किया जाएगा, इस बार जीडीएस की नई भर्ती में और क्या कुछ बदलाव हो सकता है। और देखिए, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं ना जो आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि 9 जुलाई 2025 के दिन 5वीं मेरिट सूची जो है जारी की गई थी, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों कि 3,964 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है हुआ था इस 5वीं मेरिट सूची में, सभी 22 सर्कल से। और देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी इस 5वीं मेरिट सूची में नाम नहीं आया है। अलग अलग सर्कल का जो कट ऑफ है वो अलग अलग गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जिसके 90% मार्क्स है ना, 92% मार्क्स है या फिर 93% मार्क्स है, वे कैंडिडेट भी यहाँ पर रो रहे हैं। वे भी कह रहे हैं कि सर इतने अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद जो है मेरा इस 5वीं मेरिट सूची में नाम नहीं आया है। तो उसके पीछे आखिर क्या रीजन है यार। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता है ना कि देखिए 5वीं मेरिट सूची आ गई है, ठीक है ना, और शुरुआत से मैं देख रहा हूँ कि 100%, 99%, 98% वाले कैंडिडेट जो हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि जैसे मंगल ग्रह से ये सारे के सारे कैंडिडेट जो है उतर के आ गए हैं। यहां पर जिन कैंडिडेट का इतने परसेंटेज मार्क्स है ना, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी लोग ये समझ सकते हैं कि जिनके 80% मार्क्स होंगे, 85% मार्क्स होंगे या फिर 89% मार्क्स होंगे, उनका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। खैर, अब इनके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो 24 जुलाई 2025 से पहले पहले जो है सभी कैंडिडेट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हो जाना चाहिए, जिन भी कैंडिडेट का इस 5वीं मेरिट सूची में नाम आया है। देखिए, लास्ट डेट को इंक्रीज नहीं किया जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट का नाम आ गया है ना, उनको 24 से पहले पहले जो है फर्स्ट डीवी करवा लेना है। अदरवाइज क्या होगा कि आगे चल करके आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डीवी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए 6वीं मेरिट सूची जो है वो जारी की जाएगी कि नहीं जारी की जाएगी, और जारी की जाएगी तो कब जारी की जाएगी। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहां पर है कि 6वीं मेरिट सूची जो है अब डिक्लेयर की जाएगी। क्योंकि देखिए, इस 5वीं मेरिट सूची में क्या हुआ था कि तकरीबन 4,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है हुआ है, ठीक है ना। इसमें से 50% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बावजूद भी 2,000 से लेकर के 2,500 सीटें ऐसी होंगी जो कि रिक्त रह जाएंगी और इसको अगली लिस्ट में जो है भरा जाएगा। तो ये मान के चलना है कि 6वीं मेरिट सूची जो है यहाँ पर जरूर से जरूर डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें कि 2,000 से लेकर के 2,500 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है होगा। अब सवाल यह आता है कि सर ये बताइए 6वीं मेरिट सूची जो है कब तक डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, 24 तारीख के बाद में, सॉरी 24 नहीं, 25 जुलाई के बाद में कभी भी इसका जो है 6वीं मेरिट सूची डिक्लेयर किया जा सकता है। 25 जुलाई 2025 के बाद जो है कभी भी इसका 6वीं मेरिट सूची जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि जब तक इनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 5वीं मेरिट सूची वालों का, तब तक तो देखिए कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। लेकिन जैसे इनका फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कभी भी जो है इसका 6वीं मेरिट सूची डिक्लेयर किया जा सकता है, जिसमें से कि 2,000 से 2,500 कैंडिडेट का नाम इस बार फिर से आएगा। अब देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना तो कट ऑफ एक बार फिर से आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। यहां पर मैंने जो लिख रखा है 90%, 92%, 93%, इन कैंडिडेट का भी नाम आ पाना 6वीं मेरिट सूची में काफी मुश्किल है। क्योंकि देखिए, अभी 5वीं मेरिट सूची का कट ऑफ आप सभी लोगों ने देखा है ना। मुझे समझ में नहीं आता है कि यार इतने सारे लोग जो है क्या मंगल ग्रह से आते हैं क्या। मतलब कि भाई देखिए, हुआ क्या है कि 96%, 97%, 98% और कुछ सर्कल ऐसे हैं, कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पर 100% का कट ऑफ एक बार फिर से आपको देखने को मिला है। और इस बार 6वीं मेरिट सूची होने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% में आपको गिरावट देखने को मिलेगी कट ऑफ में। उससे ज्यादा गिरावट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए, सभी हिंदी भाषी सर्कल के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना, जिसमें कि आप सभी लोग को मालूम है यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे सर्कल आते हैं। यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 90
4 से लेकर के 99% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा, जिसमें कि 7 सिस्टर का नाम आता है, आप सभी लोग को मालूम है कई सारे सर्कल हैं, तो वहां का कट ऑफ जो है आपको बाकी सर्कल के मुकाबले में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 80% से लेकर के 90% के अराउंड में जिसके भी हाई स्कूल में मार्क्स होंगे उनका सिलेक्शन का चांस जो है मैक्सिमम है, क्योंकि हर बार क्या देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट का जो कट ऑफ है वो कम जाता है बाकी सर्कल के मुकाबले से। उसके अलावा साउथ इंडियन स्टेट की अगर मैं बात करूंगा, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके अलावा केरल, कर्नाटक वगैरह आता है, तमिलनाडु भी है, तो यहाँ का कट ऑफ भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। 95% से लेकर के 98% के अराउंड में आपको जो है साउथ इंडियन स्टेट का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि सर ये बताइए जीडीएस की जो नई भर्ती है शेड्यूल 2 का, वो कब डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में चल क्या रहा है, सभी डाकघरों में IT 2.0 सॉफ्टवेयर अपडेट का काम जो है चलाया जा रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होना था जुलाई महीने में, वो अभी पेंडिंग में है, इसे ओपन नहीं किया गया है। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि वे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी जीडीएस में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि अलग अलग राज्य में जो है काम करते हैं, ठीक है ना, तो वे चाहते हैं कि वे अपने स्टेट में आकर के काम करें, जिससे कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसके कारण क्या होता है कि रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाता है हर साल, और उसमें कैंडिडेट जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना ट्रांसफर जो है अपने स्टेट में ले लेते हैं। तो अभी देखिए ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जब तक ये IT 2.0 सॉफ्टवेयर अपडेट का काम जो है कंप्लीट नहीं कर लिया जाएगा, तब तक जो है ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं किया जाएगा। और देखिए जब तक ट्रांसफर पोर्टल नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, तब तक जो है जीडीएस की नई भर्ती भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो प्रोसेस है उसे एक सीरीज से चलाया जाएगा। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ऐसी सूचना मिल रही है कि जीडीएस की जो नई भर्ती है शेड्यूल 2 का, वो अगस्त में, जी हां दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन 15 अगस्त के बाद में कभी भी रिलीज किया जा सकता है, जिसमें कि 24,000 से ज्यादा पोस्ट पर इस बार बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर भर्ती निकाली जाएगी। हाँ, इस बार जो है आपको कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि 12th की जो है योग्यता मांगी जाएगी, उसके अलावा जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया जाएगा। 10वीं पास बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती थी और यही क्वालिफिकेशन रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज हो सकता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो रखा जाए, जिसमें कि 50 नंबर का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वे कैंडिडेट जो कि काबिल है ना, वही कैंडिडेट जो है जीडीएस में नौकरी जो है कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कई बार ये देखा गया है कि उनके कैंडिडेट के परसेंटेज तो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उनको हिंदी पढ़ना तक नहीं आता है। जो लेटर पे जो पता लिखा होता है ना, उसे समझ लीजिए कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वे चिट्ठी वितरित करने का काम कैसे कर पाएंगे। इसी कारण से जो है यहाँ पर 50 नंबर का इस बार स्क्रीनिंग टेस्ट जो है रखा जाएगा। जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई होंगे उन्हीं का सिलेक्शन जो है जीडीएस की भर्ती में होगा। और देखिए कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं ना जो कि थंबनेल पर क्या लिखेंगे, थंबनेल तो ऐसा बनाएंगे ना कि मतलब कि देख करके बिल्कुल आप चौंक ही जाओ। मतलब 50%, 60% पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है 5वीं मेरिट सूची में। केवल व्यू बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा कुछ भी झूठ झपाट जो है लिख देते हैं, ताकि केवल और केवल बच्चों को गुमराह किया जा सके। अभी आपने 5वीं मेरिट सूची देखा ना, कितना ज़्यादा कट ऑफ गया है, 94%, 97%, 98%। कुछ सर्कल ऐसे भी हैं जहां पर जो है 90% के अराउंड में भी आपको कट ऑफ देखने को मिला है। लेकिन कुछ यूट्यूबर जो है केवल और केवल अपनी रोटियां सेकना जानते हैं और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यही सारा जानकारी आपको देना था। इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। यहाँ पर मुझे गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा लग रही है, आप मेरे चेहरे पर पसीना देख रहे हैं। देखिए इतनी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूँ, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।